बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी जी। रमज़ानुल मुबारक में रियल एस्टेट मार्केट की सूरत हाल क्या है, लोग किस तरह से मार्केट में बिहेव कर रहे हैं, कस्टमर आ रहा है नहीं आ रहा, ख़रीदार मौजूद नहीं है तो जो लोग चीज़ें बेचने वाले हैं वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, इस सारी सूरत हाल के साथ आपके साथ डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। वेलकम बैक। पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर जब से रजीम चेंज हुआ एक बड़े टर्मोइल के अंदर है। यानी कस्टमर मार्केट से एकदम निकल गया, इन्वेस्टमेंट बाहर से बहुत कम आना शुरू हुई। तकरीबन 10 अरब डॉलर सालाना कम आ रहे हैं, जो कि पहले इमरान खान के दौर में ज़्यादा आ रहे थे। इमरान खान का दौर शुरू हुआ तब से जो है वो बाहर से पैसा जो है ना आना तेज़ हुआ और वो कांस्टेंट तेज़ होता गया। और ये जो लास्ट ईयर 2023 के ऊपर वो पीक पे था कि यानी 31-32 अरब डॉलर तक जो है ना वो एवरेज एक साल में आ रहे थे, लेकिन वो फिर नीचे होते होते अब 20-21 अरब डॉलर पे रह गया कि जो बाहर से रेमिटेंसेज आ रही हैं। और नेचुरली वो पैसा जो मेजर है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट हो रहा है। अभी भी वो रियल एस्टेट में ही आ रहा है जो मेजर पैसा है, क्योंकि जिन लोगों ने चीज़ें खरीदी हुई हैं वो अपनी इंस्टॉलमेंट बेच रहे हैं, या जिन लोगों ने कोई चीज़ खरीदनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो खरीदते हैं। क्योंकि पाकिस्तान का पैसा डिवैल्यू हो रहा है तो ओवरसीज़ वाले जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो वो ज़्यादा वेट एंड सी वाली पॉलिसी पे हैं, उनके नज़दीक के शायद डॉलर और महंगा होगा और उनको बैठे बैठे फ़ायदा हो जाएगा, जो कि मेरी नज़र में शायद अब और ज़्यादा महंगा ना हो। उसकी वजह यह कि अब कुछ चीज़ें किसी ना किसी तरह से चलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अब एक तो इलेक्शन भी अनाउंस हो गया, चीज़ें कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में चल जाएंगी। दूसरा ये कि अब अगर मजीद पैसा डिवैल्यू हुआ तो हुकूमत के ऊपर बहुत दबाव आएगा, महंगाई का और बहुत बड़ा तूफान आएगा। तो अब लोग जो है वो आप समझ लीजिए कि ट्रिगर भी हो सकते हैं। वो फिर अगर लोग बाहर सड़कों पे निकल आए तो ये इनके खिलाफ तो बहुत एक बहुत बड़ा मुहाजराई वाला कैफियत पैदा हो जाएगी। लेकिन लगता है कि इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे, ना करते हुए इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे, उस वजह से माहौल बेहतर हो जाएगा। असल में रियल एस्टेट की जो मार्केट है ना, उसके अंदर देखिए एक नेचुरल फिनोमेना ये है कि जब खरीदार कम होता है तो आपको अच्छी चीज़ मिल जाती है, जब खरीदार ज़्यादा आ जाता है तो फिर अच्छी चीज़ बहुत महंगी हो जाती है, बल्कि बुरी चीज़ भी महंगी हो जाती है। तो इसलिए जिन लोगों की तो अपनी इन्वेस्टमेंट होनी है या उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है और उनके पास कोई इक्का दुक्का चीज़ खरीदने की इस्तात है, तो वो तो मार्केट में आके आज भी खरीदारी कर रहे हैं। इवन के रमज़ान है लेकिन लोग खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि यही अपॉर्चुनिटी है। मैंने नेट्स किया ना कि जब मार्केट डिफरेंट हो जाएगी, जबकि इलेक्शन के बाद फ़र्क हो जाएगी, तो फिर तो ये चीज़ें मिलेंगी नहीं। फिर तो लोग हाथ मलते रहेंगे कि यार वो हमें मिल सकता था, इतना सस्ता मिल रहा था, हम ले लेते तो अच्छा था, अब हम रह गए। ये आमतौर पे होता है रियल एस्टेट में। अपॉर्चुनिटी जो है ना वो इसी तरह से मिलती है कि लोग प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं। उनकी जो पैसा कम भी था, क्योंकि जो लोग चीज़ें बेच रहे होते हैं ना वो पैसे की उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उनकी अपनी फिजिबिलिटी होती है। तो उस सूरत में जब आपको चीज़ खरीद लेते हैं तो वो आपकी चीज़ कल को उसकी एक्चुअल वैल्यू वैसे ही महंगी होती है, तो वो फिर आपके लिए बहुत बारे में आ जाती है और आप उसके अंदर वो असासा आपका वैल्यूएबल हो जाता है। तो ये सूरत हाल तो हर वक्त रहती है कि जब खरीदार नहीं होगा तो उस वक्त खरीदने का टाइम है। लेकिन आमतौर पे हमारे यहाँ ट्रेंड ये है कि जब खरीदार नहीं है तो फिर लोग भी नहीं आते या कम आते हैं। जब खरीदार मार्केट में आ गया, हर कोई पैसा लेके इस इंडस्ट्री में आ जाता है और उस वक्त मार्केट जो है वो बहुत तेज जा रही होती है, चीज़ों की जो ट्रांजेक्शन है वो तेज हो जाती हैं और वो अच्छा। इस सूरत हाल के अंदर वो लोगों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है कि जिन लोगों ने अपना घर बनाना है, ये बहुत ही आइडियल टाइम है कि वो अपने लिए अपार्टमेंट खरीद लें, प्लॉट खरीद लें, घर खरीद लें, कुछ भी खरीद लें, क्योंकि ये खरीदारी का टाइम है। इसके बाद शायद ये टाइम उनको ना मिले और फिर कई साल जो है ना वो चीज़ें ऊपर की तरफ जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान के हालात अब बेहतर होने की तरफ हो गई। इलेक्शन ही सारा मामला तो इलेक्शन का ही है। इलेक्शन हो जाए तो जो भी मैंडेट के साथ आएगा वो दुनिया के साथ जाएगा और दुनिया के साथ वो इंटरेक्ट करेगा और उसके इंटरेक्शन की वजह से लोगों को पता लग जाएगा कि इस बंदे के साथ मैंडेट है, तो वो उन पर ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे। IMF भी पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, लेकिन क्योंकि इस हुकूमत के ऊपर IMF का ट्रस्ट नहीं है, इसहाक डार से थोड़ी बेवकूफ़ी हुई, कुछ गलत बयानबाजी हुई, जिसकी वजह से वो मामला केस बिगड़ गया। हालांकि मिफ्ता इस्माइल काफ़ी ठीक जा रहे थे, उससे पहले शौकत तरीन तो बेहतरीन जा रहे थे, जबकि हम अब प्रोग्राम में दाखिल हो गए थे। लेकिन चीज़ें वर्स्ट हुई क्योंकि ये लोग ओल्ड फैशन डील करने वाले थे, IMF को ये नहीं कर सके।
ये मानने की बात है, और उस वजह से मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और जो जो इन्होंने आर्टिफिशियल डॉलर को भी नीचे रखा हुआ था, उसको भी जब फ्री फ्लोट किया तो वो कहाँ से कहाँ चला गया। तो ये पुराने इकोनॉमी कुछ चलाने वाले लोग थे। अब दुनिया चेंज हो गई, इकोनॉमी चेंज हो गई, इंफॉर्मेशन जो है वो तो रुकते नहीं रुकती। तो अगर आप आज भी किसी को ब्लफ करेंगे, झूठ बोलेंगे या ग्राउंड रियलिटीज नहीं बताएंगे, तो वो तो अगला जान जाता है, तो वो तो प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा, मार्केट में ये जो इलेक्शन अनाउंस हो गए, यानी अगले मई को पंजाब के इलेक्शन होंगे, और पंजाब पाकिस्तान का 63% है। तो जब पंजाब में इलेक्शन हो जाएंगे तो नेचुरली जो भी गवर्नमेंट आएगी वो अपने तरक्याती काम शुरू कर देगी, अपना लाएअमल बना देगी, लोगों की रिलीफ देना शुरू कर देगी। तो माहौल बहुत हद तक पॉजिटिव हो जाएगा। जब पैसा सिस्टम में आता है, चैनलाइज होता है, लोगों को पॉजिटिव डायरेक्शन मिलती है, तो वो लोग पॉजिटिव होते हैं, फिर वो खरीदारी करने के काबिल हो जाते हैं। हर कोई अपनी फिजिबिलिटी को ढूंढना शुरू कर देता है। और ये जो पकड़ दकड़ और ये जो इलेक्शन वाली गेमा गेमी है, ये खत्म होते ही, यानी अब तो 1 महीने के बाद ही तकरीबन आप सोचिए तो ऑलमोस्ट ये खत्म हो जाएगी और हुकूमत फॉर्म हो जाएगी, और उसके बाद सूरत हाल बहुत ही पॉजिटिव होने का चांस है। और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा और फिर जो वफाकी हुकूमत के अक्टूबर में जो इलेक्शन होंगे, तो ये सूरत हाल अब बिल्कुल एक सिमटने की तरफ जा रही है। यानी ये अब एक डिफरेंट फेज में मामला चला जाएगा। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो डिफरेंट हो जाएगी, और उस पॉलिटिक्स को जब स्टेबल हो जाएगी तो फौरी तौर पे जो है ना इकोनॉमी के ऊपर उसके बहुत पॉजिटिव असरात आएंगे। इकोनॉमी के ऊपर पॉजिटिव असरात आएंगे तो पाकिस्तान का पोटेंशियल तो पहले ही बहुत ज़्यादा है। तो और इसी तरह ओवरसीज जो पाकिस्तान पैसा ज़्यादा भेजना शुरू करेंगे, जबकि हालात बेहतर हो जाएंगे, तो फिर चीज़ें महंगी होंगी, तो फिर खरीदारी का टाइम नहीं होगा, फिर बेचने का टाइम होगा, फिर आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। जो आपने खरीदा होगा आज, उस वक्त आप बेच के तो करोड़ों लाखों करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। तो ये सूरत हाल है मार्केट की इस वक्त। कस्टमर जो क्लेवर कस्टमर है, समझदार इंटेलिजेंट लोग हैं, वो इस वक्त ही अपनी चीज़ों को बेच रहे हैं, अच्छी चीज़ें खरीद रहे हैं, अच्छी जगह पैसा पार्क कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो उस सूरत हाल से आने वाले टाइम में बहुत फ़ायदा उठाएंगे। प्रॉपर्टी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।